हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से जी रहे होंगे। यहाँ हम आज, ये शाम का टाइम है, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि क्या है आपके जो भी पर्सन हैं उनकी एनर्जी। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिनका पास्ट में आपसे रिश्ता रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी दूसरे लोगों के लिए छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि हज़ारों लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बात हर किसी के लिए हो। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मुझे हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द सन, 5 of wands, 4 of pentacles, the star, 4 of swords, 4 of wands। बॉटम ऑफ द डेक है 7 of swords। इनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को, जो भी आप लोग कमिटमेंट पे थे उनके लिए ये बात है। इस व्यक्ति को अपने जो परिवार है जो आपके साथ था उसकी याद आती है। और इनके साथ अगर आपके बच्चे हैं और आप सेपरेशन में हैं इनसे, या लीगली सेपरेटेड हो चुके हैं काफ़ी साल पहले या रिसेंटली भी, तो भी ये बच्चों को और आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे भी दिख रहा है कि इनके जो फ्रेंड सर्कल हैं या परिवार में आपके बारे में रिसेंटली कोई बातचीत हुई है और उसके बाद से इनको आपकी बहुत याद आ रही है और ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और इनकी एनर्जी मुझे दुखी भी लगती है। यहाँ पर ये बात भी है कि आपने इनसे कुछ बातें कही थी जो इनको खासकर रात्रि में, जब जब ये रेस्टिंग मोड में होते हैं, वो तीर के समान चुभती हैं और एक एक बात इनको याद आती है जो भी आपने इनको चेताया था और जो जो कहा था नाराज़ होकर, वो सब इनको चुभ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी जो ये जो एनर्जी है, अकेले जीना सीख लिया जो आपने, इस एनर्जी से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा शॉक्ड है और इनको लगता है कि हाउ दिस इज़ पॉसिबल, हाउ दिस पॉसिबल, कैसे ये संभव हो सका है। और यहाँ पर 4 की भी बहुत एनर्जी है। इनके जीवन में हो सकता है 4 कोई लोग हों जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा हो इस रिश्ते को ख़राब करने में, या 4 कोई इनके दोस्त हो सकते हैं जिनके बीच ये रहा करते हैं, जिनकी बातों को ये कान लगाया करते थे और आज भी ये लोग इनसे चिपके हुए हैं और इनका खूब इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल इन द सेंस कि मेल हैं तो जितने बेनिफिट्स इनसे मिल सकते हैं वैसे, और अगर ये फीमेल हैं तो इनकी कुछ इस तरह की टॉक्सिक रिश्तेदारी में कुछ महिलाएं हो सकती हैं जो आज भी इनको मैनिपुलेट कर रही हैं, अपने अनुसार चला रही हैं, अपने झांसे में लेकर। बॉटम ऑफ द डेक ये 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। जो भी धोखा, चीटिंग, डिसेप्शन जो भी हुआ है पास्ट में, वो सब इनको रह रह कर याद आ रहा था कि किस तरह से मैंने धोखा दिया है। अपने धोखे को याद करके व्यक्ति परेशान थे। और यहाँ पर एक बात और है कि एक प्लानिंग भी इनके मन में चल रही है कि आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, लेकिन इनका इससे भी बड़ा दुख ये है कि आपके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं मिलती है। आप जो है वो सीक्रेटिव हो गए हैं, अपने अपने तक रहने लगे हैं और इनको ऐसा लगता है कि आपके बारे में और आपके इनके बारे में क्या विचार हैं
इसकी इनको भनक नहीं लग रही है, तो ये कैसे फिक्स करें कि आपके दिल में क्या चल रहा है। और डेफ़िनेटली इतनी बात तो इनको समझ में आती है कि आप इनको अपने योग्य नहीं समझते हैं, कि जिस तरह से खुली किताब, खुला दिल आपका था, एक एक चीज़ आप इनसे शेयर करते थे, उस तरह का योग्य व्यक्ति अब आप इनको नहीं समझते। मतलब एक मन का मीत होता है ना, जिसको हम सब बातें बताते हैं, उस ओहदे से आपने इनको नीचे गिरा रखा है, और आप अपने साथ में किसी को भी इतना योग्य नहीं समझते हैं कि उसको हर चीज़ बता सकें। इसके बनिस्बत आपको अकेले रहना, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना, ये सब पसंद है, और ये वाइब्रेशन आपकी ये पकड़ पा रहे हैं। आपने इनको बिल्कुल किनारे करके, जीवन में और भी कई चीज़ें हैं, ये आपकी शिक्षा हो सकती है। आप में से कुछ लोग टैरो रीडर बनना चाहते हैं, कुछ लोग ज्ञान के क्षेत्र में हैं, टीचर हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं। तो उस जो पर्सनालिटी को आप डेवलप करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ना कि इनकी टॉक्सिसिटी में अपना जीवन गंवाने में। और ये बात इनको अच्छी तरह से पता है। आपने अपनी लाइफ को एक्सप्लोर नए सिरे से, नए आयामों में करना तय किया है, और ये बात इनको पता है। और आपकी इंट्यूशन भी बड़ी है, समझदारी भी बड़ी है, परिपक्वता भी आपकी काफ़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई प्लानिंग के तहत ही जाया जा सकता है, ऐसे तो आप अपनी ज़िंदगी में नहीं लेंगे। प्रेम है, पास्ट में रहा है, जिसको ये मिस करते हैं, और आपके साथ एक अच्छी बाउंडिंग बनाना चाहते हैं। और ये जो समय था पास्ट में एक पार्टनरशिप का, इसको ये मिस करते हैं। पर एक धोखे ने इस जीवन को ख़राब कर दिया। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आप इनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होने के बावजूद भी आप में एक नया परिवर्तन आया है कि आपने अपने को डिवाइन को समर्पित कर दिया है, और आप एक जीवन में एक नया चांस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं कि यार जो हुआ सो हुआ, ठीक है, जिसको जो करना है कर ले, मैं वही करूँगा, मैं वही करूँगी जो मेरे मन को सुकून दे। और आपकी ये जो इस तरह की फ्रीडम वाली एनर्जी है ना, इनको पता चल रही है, और आपकी इस स्थिति को भी ये देख रहे हैं कि मतलब धोखा खाकर आप कितने ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। कि मतलब इन्होंने सोचा था कि धोखा खाकर आप टूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे, पर इनके इल्यूज़न जो है वो माइंड में ही घूमते रहे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपको कोई विशेष दिक्कत भी, इनको ऐसा लगता है कि आपको कोई विशेष दिक्कतें भी नहीं हुई, बढ़िया हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और इनको तो थोड़ी सी एक प्लानिंग है, एक जेलसी भी है। यहाँ पे ये व्यक्ति सोर्स अपने साथ रखे हुए है, तो एक नेगेटिविटी, एक ईर्ष्या की भावना भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। इनको ये भी लगता है कि लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अब हैं, जिस तरह से इनके पास कई ऑप्शंस हुआ करते थे। मतलब एज ए मेल या फीमेल ये अपने आप को बहुत सुपर समझते थे कि मैं बहुत प्रतिभावान, बहुत ही ज़्यादा सुपर इंसान हूँ और मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में। लेकिन अब इनको लग रहा है कि हर व्यक्ति के पास ऑप्शंस हो सकते हैं लाइफ में, बट कोई प्रेम के आगे झुक जाता है और सारे ऑप्शंस को किनारे करके किसी एक व्यक्ति का होकर रहना चाहता है। तो आपकी ये जो ट्रू फीलिंग्स थी ना, अब इस व्यक्ति को जीवन में अनुभवों से पकने के बाद में समझ में आ रही है कि एक्चुअली आप इनसे सच में ही प्यार करते थे और आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। और आज ये बात इनको अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गई है कि आप चाहे थे तो उस टाइम भी कई ऑप्शंस आपके पास थे, आप चूज़ कर सकते थे, और आज तो हैं ही आपके पास। तो ये सोचते रहते हैं, इस बात को सोचते रहते हैं, परेशान हैं, और इनकी फीलिंग्स में ऐसा लगता है कि बहुत तीर से चुभ रही हैं इनको पास्ट की स्मृतियाँ, और पास्ट में आपने कुछ इनको बातें कही थी, वे भी इनको बहुत चुभती हैं, तकलीफ़ देती हैं। पर कैसे पार जाएं, कैसे छूटें? नए बंधनों में फंस चुके हैं, आपके साथ बंधन तोड़ चुके हैं, तो बता 0 बटे सन्नाटा इनकी ज़िंदगी हो गई है।
तो सन्नाटे में सोचते रहते हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं। देख रहे हैं ना, रात का अंधेरा और सन्नाटा। इनके पास अकेले चंदा मामा है और ये हैं बस। अब मैं इनके कुछ मैसेजेस पढ़ना चाहूँगी कि क्या ये आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश है इनके। डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के संदेश, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके संदेश आप मुझे निकालने में हेल्प कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में हेल्प कीजिए। एंजल्स, गुरुदेव जी प्लीज़ मुझे बताइए क्या मैसेजेस हैं। आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपकी पर्सनालिटी को डेफिनेटली अप्रिशिएट करता है ये व्यक्ति। ड्रग्स एंड अल्कोहल ने इनकी ज़िंदगी में बहुत तबाही मचाई है ना। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, ठीक है। इनकी ये जो ड्रग्स और अल्कोहल की आदत है, आप में से कई लोग इनसे त्रस्त रहे होंगे और आपने इनसे कहा भी होगा, यह चुभने वाली बातें हैं ना, ये ड्रग्स एंड अल्कोहल से रिलेटेड हो सकती हैं और आपको खोने से डरते हैं। और अगर आपके ये कोई बॉयफ्रेंड है तो इनको लगता है कि इनकी ये जो ड्रग्स और अल्कोहल की आदत है इसकी वजह से आप पीछे हट गए, आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये आपको प्यार करते हैं, खोने से डरते हैं। आई कांट लेट गो ऑफ यू, आपको जाने नहीं देना चाहते, ठीक है। माई लाइफ इज़ ए मैस राइट नाउ, ज़िंदगी जो इनकी बहुत ज़्यादा मैस बनी हुई है, बहुत परेशान है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, मैं अकेले नहीं होना चाहता या चाहती, अकेलेपन को नहीं झेलना चाहती। इट हर्ट्स सो मच, आपने इनको छोड़ा है या कहीं और रिश्ता बनाने की तरफ आप बढ़ गए हैं इनकी गलतियों की वजह से, तो इनको ये हर्ट होती है बात। और अगर ये आपके एक्स रहे हैं तो अभी ये जहाँ भी हैं वो परिस्थितियाँ इनको सुकून नहीं देती और आपका आगे बढ़ जाना, इनकी तरफ मुड़ के ना देखना, अपना जीवन अपने तरीके से जीना भी इनको हर्ट कर रहा है। आई क्राई एट नाइट, रात को रोते हैं। मैंने बोला ना चंदा मामा के साथ ही बातें करते हैं तो रोते भी होंगे, तो आपको पता नहीं चलता होगा, वाइब्रेशंस आपको आती होंगी, लेकिन ये चंदा मामा के सामने रोते हैं या रोती हैं। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट, दिमाग से मैं ज़्यादा सोचता हूँ, दिल से कम। आई एम द मैन, जो सारा जो जीवन में कचरा मचा ना, वो कारण मैं हूँ। ये बात इनको अंदर अंदर फील होती है, भले ही आपसे कहें चाहे ना कहें, ये बात तो पक्की है। लास्ट कार्ड निकालूंगी। व्हाट डू यू सी इन मी, तुमने मुझ में क्या देखा। सेल्फ डाउट वाला क्वेश्चन है ये कि भाई मैं तो इतना गड़बड़ इंसान हूँ या गड़बड़ हूँ मैं, अगर ये फीमेल है तो तुमने मुझ में क्या देखा जो मुझे इतना स्नेह, इतना प्रेम और इतना सम्मान दिया और मेरे रिश्ते में इतना इन्वेस्टमेंट किया, ये बात ये यहाँ पर कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है आपकी स्ट्रेंथ से व्यक्ति बहुत टूटे हुए भी हैं कि तुम तो अपना जीवन जीने में स्वयं ही समर्थ हो, लेकिन तुमने मुझ में क्या देखा जो इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी तुमने मेरे लिए समर्पण किया, मेरे लिए सरेंडर किया। तो एहसास तो है इस व्यक्ति को कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते थे, या आपके इमोशंस और आपका जो एक मानसिक स्तर या जो भी आपकी विचारधारा है उसको मैच करने की, उसको समझने की, रिश्ते को संभालने की इन्होंने कोशिश नहीं की। इसलिए ये अकेलेपन से आज डर रहे हैं, क्योंकि आपके जाने के बाद आई थिंक इनको इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिला है। भले इनके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ गया हो, लेकिन वो जो रिश्तों में जो गर्माहट होती है, जो सपोर्ट होता है, वो सब इनको उस स्तर पर नहीं मिल रहा है।
मानसिक संबल जो मिलता है वो सब इनको वहाँ पर नहीं मिल रहा है, और ये सब बात यहाँ रीडिंग में ये स्वीकार भी कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग कि ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या फीलिंग्स हैं इनकी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग थी, कितना मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।